स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी लोगों का शरणम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं सौरभ नामदेव और जिस प्रोग्राम पर आप मुझे देख रहे हैं स्पेशली फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसी दौरान आपका होली फेस्टिवल जो है ये बहुत अच्छा बीता होगा। हमारी टीम की तरफ से आप लोगों को वर्चुअल शुभकामनाएं ही दी जा सकती हैं, लेकिन वर्चुअल शुभकामनाओं के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे देनी थी इस वीडियो के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट में मैं अपनी बात रख दूंगा। एफएसओ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपके लिए जरूरी है, इसलिए आप जरूर बने रहिए शरणम के साथ। और वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है स्टूडेंट देखिए, आफ्टर होली जहां अदर इंस्टीट्यूशंस ने एफएसओ के बैच को अब जो है स्टार्ट करना शुरू किया है या एफएसओ के बैच में अब एक्टिविटी दिखाई है, क्योंकि आप बहुत से इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे कि वो एफएसओ का बैच जो है उसे प्रिपेयर कर रहे हैं आफ्टर होली, है ना। वहीं अगर हम शरणम इंस्टीट्यूट की बात करें तो शरणम की तरफ से या शरणम इंस्टीट्यूट की तरफ से जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर 2025 का जो बैच है स्टूडेंट, ये हमने आज से लगभग 1.5 मंथ बिफोर स्टार्ट कर दिया था। मतलब आज जिस समय पर आप मुझे देख रहे हैं इस वीडियो को बनाते हुए, लगभग 1.5 महीने से हम फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम में जो पेपर सेकंड है उसकी प्रिपरेशन करा रहे हैं स्टूडेंट को। और शायद हमारे पास में जितने भी स्टूडेंट ऑन रोल हैं, आप ऐप में आकर निश्चित रूप में ये चीज भी देख सकते हैं कि हमने कोई भी लाइव लेक्चर के अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर डंप नहीं किया है। हमने हमेशा क्लासों को उसी मोड पर रखा है जिस मोड पर जनरली ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, उसी मोड पर हमने ऑनलाइन में ही इंटरेक्शन करके स्टूडेंट के डाउट लेकर अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाया है। तो स्पेशली फूड सेफ्टी ऑफिसर में जो दो अहम पोर्शन है स्टूडेंट, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें टेक्निकल वाला पोर्शन पार्ट बी जो है हमने स्टूडेंट के कहने पर उसे सबसे पहले स्टार्ट किया था। और याद रखिएगा स्टूडेंट, ये हमने 1.5 महीने पहले स्टार्ट किया था, मतलब आज इस प्रोग्राम को एफएसओ के 1.5 मंथ कंप्लीट हो चुका है। अब आप सुनिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी, जहां अदर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एफएसओ के बैच की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो एफएसओ 2025 पेपर बी की यूनिट 1 जो है ये मेरे द्वारा, मेरा नाम स्टूडेंट जो लोग नए हैं उनको बता दूं, सौरभ भाई नामदेव, मेरे द्वारा अब जो मैं ये वर्ड लिख रहा हूं इसको देखिए स्टूडेंट, ये करा दी गई है, कंप्लीट करा दी गई है। और अगर आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं हो रहा है तो आप शरणम के ऐप को डाउनलोड कीजिए। मेरे द्वारा जितने भी लेक्चर लिए गए हैं टॉपिक वाइज देखिएगा, टॉपिक वाइज आपको लेक्चर मिलेंगे और उन लेक्चर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एफएसओ से रिलेवेंट ही जो चीज है वो आपको आपके एग्जाम के हिसाब से देखने को मिलेगी। मतलब हमने एमपीपीएससी के बेसिक को बहुत पीछे छोड़ा है, एमपीपीएससी मेन सेगमेंट को भी पीछे छोड़ा है। एफएसओ के जो भी पेपर लास्ट ईयर बने हैं, अदर स्टेट ने एफएसओ के एग्जामिनेशन लिए हैं, उन्हीं पेपर और उन्हीं एग्जामिनेशन को बेस में रखकर हमने पूरे नोट्स प्रिपेयर किए हैं और पूरी टीचिंग मेथोडोलॉजी हमने उसी चीज पर क्या करने की कोशिश की है, एकीकृत करने की कोशिश की है। तो यूनिट 1 मेरे द्वारा कंप्लीट करा दी गई है, आप ऐप पर जाकर देख सकते हैं। और बोथ बायलिंगुअल ये चीज है जिसमें इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत नहीं हो। इसके बाद स्टूडेंट जो यूनिट सेकंड है, माफी चाहता हूं यूनिट सेकंड कह रहा हूं, जो यूनिट 6 है ये मयंक सर के द्वारा, मयंक सर दरअसल में हमारे डायरेक्टर भी हैं स्टूडेंट, तो इनके द्वारा शायद 1 या 2 टॉपिक बचे हैं और स्पेशली आज जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं शाम तक ये भी हो जाएगा, मतलब 1 से 2 दिनों में ये यूनिट भी स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएगी। कोई हम फॉल्स कमिटमेंट नहीं चाहते स्टूडेंट, इसलिए एग्जैक्टली बिल्कुल वही डाटा बता रहे हैं, या आप यदि अभी चेक करना चाहें तो आप अभी चेक कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट करा दी गई है। इसी दौरान जो यूनिट 7 है स्टूडेंट, यूनिट 7 जो है ना, तो ये यूनिट 7 भी मृत्युंजय सर जो हैं काफी सीनियर टीचर हैं,
ऑलरेडी हिस्ट्री में आपने इनको देखा होगा, हिस्ट्री में इनका नेम फेम काफ़ी ज़्यादा है। तो मृत्युंजय सर के जरिए यूनिट 7 लगभग 70 to 80% पोर्शन सर से मैंने बात की है, उन्होंने कहा है कि कंप्लीट हो गया, 20% पोर्शन बचा हुआ है। मतलब कहने का है कि सर की यूनिट 7 भी लगभग कंप्लीट ही है स्टूडेंट। तो आप खुद देखिए स्टूडेंट, मेरे को आपसे सिर्फ इतना कहना है कि जो एफएसओ के एस्पिरेंट हैं, जो एफएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जहां दूसरे इंस्टीट्यूशंस का बैच स्टार्ट हो रहा है, अनाउंस हो रहा है, वो मैटर की तरफ जा रहे हैं, चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, यहाँ हम यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 7 ये पूरी तरह से क्या करा चुके हैं स्टूडेंट, ये करा चुके हैं कंप्लीट। अब आती सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी टीम का कहना है कि हम बिल्कुल इथिकली चलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड चलेंगे और लगभग इन अगले 2 मंथ में हम 6 to 7 यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट कराकर आपको दे देंगे स्टूडेंट। मतलब अगले 2 महीनों में जो हमारा टारगेट है वो ये टारगेट है स्टूडेंट। 2 महीनों में लगभग 6 से 7 यूनिट है, टोटल 10 यूनिट है, उसमें से 6 से 7 यूनिट है, हम 2 मंथ के अंदर ही लगभग यहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए आपका एग्जाम दिसंबर में रखा है या नवंबर दिसंबर तक गवर्नमेंट ने कहा है, हम इन 2 मंथ में, मतलब आने वाले 2 मंथ में हम लगभग 50% से भी ज़्यादा 60% पोर्शन निपटा चुके होंगे। तो मैं फिर वही कह रहा हूँ स्टूडेंट, जिनको भी एफएसओ में अपनी प्रिपरेशन करना है, बेहतर लेट बिल्कुल ना करें। जितना जल्दी आप जुड़ेंगे उतना जल्दी हम वर्चुअली कनेक्ट हो पाएंगे, उसी तरह से जैसे हम ऑफलाइन में कनेक्ट होते हैं। स्पेशली टीम की पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि हमको उन्हीं एस्पिरेंट को लेना है जो डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सकें, और हमारे पास जितने भी एस्पिरेंट हैं वो बाकायदे अपनी क्वेरी को उसी फॉर्म पर रखते हैं जिस तरह से वो ऑफलाइन सेगमेंट में रखते थे। इसी वजह से उनके क्वेश्चनों के डाउट के साथ भी आप देखिए हम 1.5 मंथ में 3 यूनिट बहुत आराम से कवर करा चुके हैं। इसमें संडे और कुछ टीचर्स का स्वास्थ्य सही नहीं था, उसके बावजूद भी हम इतना बेहतर प्रिपेयर कर पाए अपने को, और आगे अगले 2 महीने के लिए हमारा ये टास्क है जो हम बहुत आराम से क्लियर करा लेंगे। तो जिनको भी एफएसओ में एडमिशन लेना है, जिनको भी एफएसओ का पार्ट बनना है, अब देरी करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ वो क्या करें, शरणम इंस्टीट्यूट का जो ऐप है, सबसे पहले स्टूडेंट आप उसको देखें, उसको अपने मोबाइल में एक्सेस करें, क्वालिटी चेक करें, कंटेंट चेक करें। क्वालिटी और कंटेंट यदि आपको ओके लगता है तो निश्चित रूप में फिर आप क्या करें, ऑन रोल हों या ऑन रोल करें अपने आप को। ये था सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को आपको बतानी थी। हाँ, एक अलग सी बात बतानी है मेरे को, जिस पर लेके बहुत से स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आ रहा है और बार बार वो इस चीज़ को लेके परेशान हो रहे हैं कि सर PCB में और PCM में केमिस्ट्री तो दोनों में है सर, और ये दोनों के दोनों ग्रेजुएशन माने जाते हैं। भाई PCB भी ग्रेजुएशन से होता है, PCM भी ग्रेजुएशन से होता है, लेकिन इन दोनों में जो केमिस्ट्री है तो क्या ये भी ग्रेजुएशन का पार्ट होगा? स्टूडेंट अब इस चीज को लेके अभी बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। जितने भी आप YouTube पे एफएसओ के वीडियो देख रहे हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है कि अदर स्टेट की बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि आपको पता है एमपी गवर्नमेंट में ज़्यादातर पोस्टों को लेकर, ज़्यादातर चीज़ों को लेकर बड़ा क्लैश है, बड़ा वेरिएशन है, जो अदर स्टेट की चीज़ों के साथ उतना आसानी से कंपेयर नहीं हो पाता है। तो इसलिए प्लीज़, जब तक एफएसओ का मध्य प्रदेश आयोग ही दरअसल में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहे हैं, तो जब तक एमपीपीएससी आयोग की तरफ से फाइनल गाइडलाइन नहीं आ जाती या फाइनल कमिटमेंट नहीं आ जाता, यहाँ पीसीबी वाले भी दरअसल में केमिस्ट्री के पार्ट होने से ग्रेजुएट हो जाएंगे, और पीसीएम में भी केमिस्ट्री है तो वो पार्ट माने जाएंगे। तब तक, जब तक आयोग की तरफ से स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया जाता है, तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी होगी स्टूडेंट, और वो करना होगा वेट एंड वॉच। आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर जो वीडियोज़ आ रहे हैं उसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि वो ओके कर सकते हैं।
तो एक बात मेरे को बताइए स्टूडेंट, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर सिलेक्ट हुए थे वो कम से कम 3 से 4 साल पहले की बातें होंगी या उससे भी पहले होंगे? 4 साल पहले का समय कुछ और समय था स्टूडेंट, और आज का टाइम बहुत अलग है। और स्पेशली आयोग थोड़ा सा इस मामले में बहुत ज़्यादा अपने कैलेंडर को लेके क्या है, विश्वस्त है। और उसकी तरफ से जब तक ये कंफर्मेशन नहीं लिखित में दे दिया जाता, मेरे हिसाब से तो आप किसी दूसरे की बिल्कुल भी बात ना माने, चाहे वो कोई भी फूड सेफ्टी ऑफिसर हो या कोई भी, जब तक आयोग की तरफ से फाइनल गाइडलाइन नहीं आ जाती। इसी वजह से मैं तो कहूंगा कि जो स्टूडेंट इस वाले पैच में फंस रहे हैं पीसी और पीसीएम में, उनको सिर्फ वेट एंड वॉच करना होगा, सिर्फ वेट एंड वॉच करना होगा। लेकिन हाँ, इसी दौरान अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं एलिजिबल हो जाऊंगा, या जिस तरह से उम्मीद तो 60% उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है वो परमिशन दे देगी फूड सेफ्टी में पीसीबी वालों को या पीसीएम वालों को, लेकिन फाइनली अभी भी मैं वही कहूंगा स्टूडेंट कि इसके लिए आपको तब तक का वेट करना पड़ेगा जब तक फॉर्म फिलिंग नहीं आ जाती है। मतलब जब तक एफएसओ की जो फॉर्म है उसकी फिलिंग डेट अनाउंस नहीं होती है, और जब तक आप अपना फॉर्म फिल नहीं करते हैं, और जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो निश्चित रूप में अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये आपके लिए पॉजिटिव मूव होगी, और यदि आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो फिर तभी आप मानिए कि दरअसल में आप एग्जाम क्राइटेरिया से बाहर माने जाएंगे। मतलब मैं तो यही बोलूंगा स्टूडेंट कि आपको क्या करना होगा, आयोग का वेट करना होगा जब तक कि वो क्या नहीं दे देती है, एफएसओ की फिलिंग डेट अनाउंस नहीं करती, तब तक आपको रुकना होगा। ठीक है, लेकिन यदि आपको लगता है कि चीज़ें आपके पक्ष में होंगी तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं आप उनसे ये स्पेशली ये वाले पैच वाले स्टूडेंट जो हैं वो अपने अपने इंस्टीट्यूशन से इस बात की परमिशन ले लें कि सर हम आपकी जो भी फीस है उसको देने के लिए ओके हैं। लेकिन मान लो अगर हम ओके हो जाते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मान लो यदि हम ओके नहीं होते हैं तो इस सूरत हाल में क्या हमारा पैसा वापस हमको रिफंड कर दिया जाएगा? तो इस तरह के बहुत से डाउट आ सकते हैं। इसीलिए मैं आपको स्टूडेंट यही बोलूँगा कि सिर्फ पीसीबी और पीसीएम को वेट एंड वॉच करना होगा, और वो वेट एंड वॉच तब तक का होगा स्टूडेंट जब तक कि आयोग एफएसओ की फिलिंग फॉर्म डेट अनाउंस नहीं करता है। अदरवाइज आपने इंस्टीट्यूशंस में पैसे दे दिए और आप फॉर्म नहीं भर पाए तो फिर इंस्टीट्यूशंस को भी पैसे आपको लौटाने में दिक्कत हो सकती है, या फिर इस तरह से विवाद। तो इस तरह के विवादों की स्थिति से स्टूडेंट आप वेट ही करिए तो वही ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वहीं दूसरे वे स्टूडेंट जिनको लगता है कि हमको अपनी तैयारी बेहतर करनी है और सबसे बेहतर करनी है, और आप बिलीव नहीं करेंगे स्टूडेंट, आप इतिहास उठा के देखिएगा, मध्य प्रदेश में शरणम इंस्टीट्यूट पहला इंस्टीट्यूशन है। मध्य प्रदेश में शरणम पहला इंस्टीट्यूशन है जिसने फूड सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स लॉन्च किया, और मैं पहला टीचर हूं जिसको ये सौभाग्य मिला जो अपने सबसे पहली यूनिट जो है वो पेपर 2 की लेकर आ पाया। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन 2025 का पहला लेक्चर आपको मेरा ही मिलेगा स्टूडेंट, और किसकी तरफ से मिलेगा, शरणम इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा। तो फाइनल में जाते जाते वही कि जहां दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बैच स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने 3 यूनिटें ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दी हैं, और अब हम जैसे मैं जो हूं अब वो अगली यूनिट की तरफ मूव करेंगे, मतलब मैं सेकंड यूनिट की तरफ जाऊंगा, मयंक सर जो हैं वो अगली यूनिट की तरफ मूव करेंगे, और मृत्युंजय सर के 1 से 2 लेक्चर अभी बचे हुए हैं और उनको कंप्लीट करने के बाद वो भी दूसरी यूनिट की तरफ मूव करेंगे। मतलब आप देखेंगे कि 2 से 3 दिनों के अंदर हम अपनी रिस्पेक्टेबल इन यूनिट के छोड़कर नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव ऑन कर चुके हों। तो उम्मीद और भरोसा दोनों हैं आप पर कि आप यदि शरणम के साथ जुड़ते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि हमने क्वेश्चन का जो लेवल रखा है या जो भी हमने थ्योरी प्रिपेयर की है वो लास्ट ईयर जितने भी स्टेट में एफएसओ के एग्जामिनेशंस हुए हैं उनको पहले देखा है, उसके बाद थ्योरी प्रिपेयर की है। स्टूडेंट अगर आपको मेरी बात बिलीव नहीं हो रही तो आप विटामिन्स और मिनरल जैसे चैप्टर जो बहुत सिंपल सिंपल चैप्टर है आप उनके वीडियोज़ देख सकते हैं, और आपको साफ साफ फर्क समझ में आएगा। एमपीपीएससी और एफएसओ में हमने बहुत हद तक जो है क्या करने की कोशिश की है, फुल वेरिएशन देने की कोशिश की। तो स्पेशली जो सीनियर स्टूडेंट हैं
जिनका पीजी है ना या जिनकी यूजी कंप्लीट हो चुकी है वो बिल्कुल भी देर ना करें और एफएसओ का जितना जल्दी हो सके वो पार्ट बने शरणम के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लास्ट चीज़ ये कि स्टूडेंट, त्यौहार भी हो चुका है, शुभकामनाएं भी आपको मिल चुकी हैं। अब यदि आपको एमपीपीएससी मेंस की तरफ रुख करना है तो एमपीपीएससी मेंस की क्लासेस भी बहुत जल्दी आपको शरणम के इसी वर्चुअल मंच से मिलने वाली हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि एमपीपीएससी मेंस को मैं टारगेट नहीं कर पाऊंगा तो आप एफएसओ की तरफ मूव कीजिए और शरणम के साथ कीजिए प्रिपरेशन। आप पाएंगे कि आपके बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट इसी स्ट्रीम में से आएंगे जिस स्ट्रीम को आप एक्सेस कर रहे हैं। ज़्यादा क्या बोलूं, मिलकर बात करते हैं। ऐप पर जाकर आपको वीडियो देखकर खुद ही समझ में आ जाएगा कि लेवल हमने क्या रखा है और आगे हम और किस तरह से स्ट्रांगली वीडियोस आपके बीच में लेके आएंगे। इसी बीच एक और इन्फॉर्मेशन जाते जाते मैं आपको ये बता दूं, स्टूडेंट जैसे अभी हमने क्या किया है, अभी हमने जो यूनिट है स्टूडेंट, वो यूनिट जैसे मैंने यूनिट 1 थ्योरी कंप्लीट करा दी है। अब इसके जस्ट बाद आप कुछ दिनों में, मात्र 2 से 3 दिनों में आप देखेंगे कि यूनिट 1 से रिलेटेड एमसीक्यूज जो हैं वो किस तरह से बनेंगे फूड सेफ्टी ऑफिसर में। अब आप ये देखने वाले हैं। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर में हमने यूनिट 1 कंप्लीट करा दी। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज का क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चन होंगे, अब आप कुछ समय बाद यूट्यूब में ये वीडियोस देखना शुरू करेंगे। तो उम्मीद है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है वो आप शरणम का ऐप डाउनलोड कीजिए या जो डिस्क्रिप्शन लिंक में जो पट्टी चल रही है उसमें से जो भी आपको क्वेरी है आप बिल्कुल बात कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब देखिए स्टूडेंट, थ्योरी भी, अब उसके बाद हम एमसीक्यूज पर आ गए। तो फिर मैं वही कहूँगा कि शरणम इंस्टीट्यूशंस, दिस इज़ द ओनली अ सिंगल इंस्टीट्यूशन जिसने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एफएसओ की प्रिपरेशन को पूरे एमपी में सबसे पहले स्टार्टअप किया। और इसी प्रक्रिया में हमने ये जो 3 रिस्पेक्टेबल यूनिट हैं 3 रिस्पेक्टेबल टीचर के थ्रू ये कंप्लीट करा दी हैं। अब हम दूसरी यूनिटों की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। होली फेस्टिवल में हमने सेकेंड यूनिटों का वही स्टैंडर्ड जो है वो खाका प्रिपेयर कर लिया है। और इसी दौरान जैसा कि हमसे बहुत से जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ऐप पर, उन्होंने कहा था सर एमसीक्यूज भी कराते चलिए साथ ही साथ। तो सिर्फ और सिर्फ ये स्टूडेंट की डिमांड पर, सिर्फ ये स्टूडेंट के कहने पर, तो स्टूडेंट के कहने पर अब जो है हम एमसीक्यूज की तरफ मूव कर रहे हैं स्टूडेंट। दरअसल में अभी तो हमें थ्योरी पढ़ानी थी लेकिन स्टूडेंट का कहना है कि सर एमसीक्यूज भी कराते चलिए। तो जितने भी एमसीक्यूज हो सकते हैं हम सारे के सारे यही कराने की कोशिश करेंगे। तो कहानी सिर्फ इतनी सी कि आपको करना सिर्फ 2 काम है। पहला ऐप इंस्टॉल करना है और दूसरे टीचर्स के वीडियो आपको देखने हैं और फिर आपके पाले में जाएगी गेम कि डिसीजन होगा कैसा, ये आप लेंगे बेहतर। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी हो बेहतर। बने रहिए शरणम के साथ, मैं हमेशा इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिलता रहूँगा। और हाँ, जल्दी ही अब जब हम मिलेंगे तो वो लाइव सेशन में एमसीक्यूज के फॉर्म पे मिलेंगे, क्योंकि बहुत से नंबर ऑफ स्टूडेंट का कहना था कि सर थ्योरी तो आपने पढ़ा दी, अब जरा क्वेश्चन भी दिखा दीजिए कि एफएसओ का लेवल क्या होगा। तो बिल्कुल एफएसओ के लेवल में क्वेश्चनों का सेगमेंट कैसा होगा, इसको देखने के लिए आप बने रहिए शरणम के साथ। जब तक के लिए टाटा, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।